पेट का सवाल होता है तो काम 100 होते हैं। तो इसलिए हम किचन में आए हैं। बहुत दिन से हमने हरा नमक नहीं पीसा, जैसे गांव में पीसते हैं। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा नमक बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने नमक बना दिया। ये बनाया मैंने लहसुन का, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, अदरक, ये देखो जी, जीरा। तो ये मैंने सारा मिक्स करके बनाया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और ये सुबह के बज गए 11। आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गार्डन से। और दोस्तों आज भी बहुत अच्छी धूप आ रही है, ये देखो जी। और सुंदर हो रहा है, जब धूप आती है तो अच्छा ही लगता है। ये देखो बहुत सुंदर तगड़ी धूप आ रही है। और कामकाज मेरा हो गया है, क्योंकि अभी मैंने रोटी नहीं खाई है, बाकी तो सारा काम हो गया है। क्योंकि दिया बाती जो करना होता है, नहाना धोना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों। और अब थोड़ा से अपने कपड़े हैं मेरे नहा के डाल के, उनको धूप में सूख जाएंगे अच्छे से। और उसके बाद अब रोटी बनाती हूँ, क्योंकि फिर भूख लग जाती है समय तक। क्योंकि सुबह से शाम तक पता नहीं कितने काम होते हैं। तो इसलिए अब मेरा काम काज हो गया है। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और मैं रहती हूँ दोस्तों दिल्ली के साकेत में। और इधर बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, 2 दिन से धुंध नहीं है अभी। तो दोस्तों आज एक दिन भी हमारे किच गार्डन में ही आज 300 दिन हो गया है। आज जे हमार सब ठीक ठाक हो गया है पूरा। ये देखो फिट फोर। और जो भूई बिछा वो भी मैंने अब गमला में लगाई ना। और एक ही हो जो ये पर मैं गिलोई लगाई छाई, और एक लगाई छा मैं तैड़ो। अभी देखो तैड़ का तो ज़्यादा भुजी हुआ ये क्या है, ये देखना चाहो यो। ये देखो कद का भुजी चेक बताओ दी। एक आलू डले आलू हम तब जाए कि एक कटोरी भुजी बना। ये देखो दी। अरे ये गमला फाड़ दिया। ये गमला सुखा रहा कि 2 किलो नहीं निकल। ये दुलवा ये पूंदा निकल जो यो। और इतने में इसने ये गमला भी फाड़ दिया। ये देखो, क्योंकि उसमें जटाएं इतनी आ रखी हैं। ये हमारे उत्तराखंड का आलू ही समझो इसको भी, क्योंकि ये आलू के जैसे होता है, नीचे लगता है। ये जड़ में भी लगते हैं और ऊपर भी लगते हैं। तो ये मैंने चूहे ने सारे खा लिए थे, तो ये एक बचा था गमले में। अब उसने ये गमला भी फाड़ दिया, इसलिए मैंने ये इसके लिए ये नीला गमला लाई मैं। और ये आप फेंक देते हैं कबाड़ी में, देख रहे हो। तो ऐसे हैं हमारे गार्डन के हाल। तो आज जाके हमारे सारे पूरे हो गया काम फिट फोर। नहीं तो 3 दिन से हमारा हो गया दिमाग ख़राब इन पौधों के पीछे। ना खा रहे हैं ना सो रहे हैं इन गमलों के पीछे। अब जाके पूरे हो गए हैं, तो आज ज़रा आराम करते हैं। नहीं तो इतने दिन से आराम नहीं हो रहा था। और हस्बैंड जी नहीं तो बाहर भीतर लगे थे, परेशान हो गए थे। तो दोस्तों किचन में आ गए हम। और किचन में आते रहते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि पेट का सवाल होता है तो काम 100 होते हैं। तो इसलिए हम किचन में आए हैं। बहुत दिन से हमने हरा नमक नहीं पीसा, जैसे गांव में पीसते हैं। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा नमक बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने नमक बना दिया। ये बनाया मैंने लहसुन का, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, अदरक, ये देखो जी, जीरा। तो ये मैंने सारा मिक्स करके बनाया है। और उसके बाद चटनी बनाई है मैंने। ये देखो जी, ये बनाई है मैंने आम की। आम लाई थी मैं मंडे मार्केट से। और पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक, जीरा और थोड़ा काजू बादाम सब मिक्स करके ये बना दिए मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने चटनी नहीं बनाई थी। तो हमने कहा ज़रा चटनी बना लेते हैं। और सुबह से शाम तक हमारा काम ही पूरा नहीं होता।
और उसके बाद ये देखो जी, ये मैंने थोड़ा राई या थोड़ा पालक उबाल के रख लिया है शाम के लिए। तो पनीर मंगाऊंगी, थोड़ा सा धबड़िया और पालक ऐसे बना के साथ में, और पनीर डाल के हरी साग। अभी गर्म हो रखा है, अभी इसको बॉयल करके मैंने कहा ठंडा हो जाएगा थोड़ा। और काम काज इतने होते हैं कि सारे दिन भर थकान हो जाती है दोस्तों। किचन में ठूसे रहना है, पहले बाथरूम झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद किचन में तो सारे दिन कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। और अब शाम का टाइम है तो मैंने कहा थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वही 2-3 घंटे लग जाते किचन में और फिर थकान हो जाती है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ मैं। और काफ़ी दिन से मैंने मलाई रखी थी, मक्खन नहीं निकाला था, क्योंकि दूध जैसे ही गर्म होता है तो कभी सीमिया दलिया, और वो ऐसे टाइम पे गर्म होता है कि कुछ वो पिया जाता तो उसकी मलाई उस हिसाब से नहीं लगती। अगर रात को गर्म कर लो और ठंडा होके उसे फ्रिज में रख लो तो मलाई अच्छे से लगती है। और अगर उसे एक बार में थोड़ा सा भी चाय या दूध ऐसे पी लिया तो फिर उसकी मलाई नहीं लगती, क्योंकि वो, और इसलिए मेरा टाइम लग गया तो 2 महीने हो गए इसे रखे और ख़राब तो नहीं होता ना, इसमें बदबू आती, क्योंकि मैंने स्टील के डिब्बे में रखा है तो उसमें ज़्यादा ख़राब नहीं होता। रोज़ की जैसे थोड़ा थोड़ा मलाई पड़ती रहे तो बदबू नहीं आती, और अगर ज़्यादा दिन तक मलाई ना डालो तब उसमें बदबू आ जाती है। और मैंने कहा आज थोड़ा सा समय है, आज गमलों का काम जब हो गया है तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा मलाई उलाई का और ये चटनी नमक ये पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि सलाद में चाहिए होता है। तो ये घर का नमक जो होता है उसमें खूब स्वाद आता है। और मैंने कहा जरा इसे मैं बनाती हूँ और थोड़ा मक्खन निकालती हूँ मैं, और अभी दिखाती हूँ मैं मक्खन। और अब ये निकालते हैं मक्खन। ये देखो जी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा ये देखो। ये देखो जी, आप लोग भी आ जाओ रे मक्खन घी खाने के लिए। और मैं तो अपने ही घर का बनाती हूँ, मेरे को बाजार का अच्छा नहीं लगता, वो सब केमिकल पता नहीं क्या क्या मिला के रखते हैं, और उससे बीमारियों क्या वो है कि इसलिए अपने घर में बनाओ। अब वैसे तो हम घी खाते नहीं है, बस जितना है ये तड़का मारने के लिए, जैसे दाल में हो गया, और कभी खीर बना लिया, दलिया सीमिया हलवा उसके लिए, और जरा भगवान जी के लिए बत्ती जलाने के लिए। बाकी नहीं, मेरे को पसंद नहीं है घी। जब भी घी खाती हूँ तो गला बिल्कुल बंद हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि अपने घर में ही बनाना सही है, घर का मक्खन अच्छा होता है। ये देखो, दोस्तों नजर न लगे मेरे मक्खन पर। ये देखो, लोग हमेशा बुलन भला नजर न लगे मक्खन पर, घी पर। जिले बोलो ला दोस्तों, जब लगना हुए तो तब लग जाने, तो कहते ना भी दिखा हुए तब भी लग जान। और काम इतने हो रखे हैं कि अब जितने ही चीजें मैंने ये करी है उतने ही मेरे लिए ये बर्तन भी हो रखे हैं। ये देख रहे हो, मक्खन निकालने में बहुत समय लग जाता है। ये देखो जी, अभी ये थोड़ा सा और होगा। और ये देखो, अब इसको भी डालते हैं इसमें और बन जाएगा मक्खन। तब घी बना दूंगी उसका। ये देखो, तो कम काम होते हैं, लोग बोलते हैं बोल तुम क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो।
जैसे कोई बोलेगा ना तुम तो 2-3 ही लोग हो, क्या काम हो रहा है तुम्हारा, पर काम तो उतना ही होता है ना। बल बोलते हैं ना बड़ी पूजा के भी उतने ही बर्तन, छोटी पूजा के भी उतने ही बर्तन। बर्तन तो उतने ही होते हैं। काम भी, चूल्हा भी जगना है तो अगर 3 लोग भी हैं तो कढ़ाई भी चढ़ानी है ना, सब्जी भी बनानी है। तो 10 लोग भी होंगे तो उतने ही बननी है। सब्जी ने जरा सब्जी बढ़ा के होती है, कढ़ाई ने तो चूल्हे में चढ़ना ही चढ़ना है। ये देखो जी, और बनाते थे इसका मलाई का मक्खन, और मक्खन के बाद घी। एक ही चीज है, थोड़ी नहीं है, कई चीजें बनानी पड़ती है एक चीज से। ये देखो दोस्तों, मक्खन इतना ही हुआ। और ये बना लिया मैंने पालक की और राई की धबड़ी। अब पनीर मंगाऊंगी तो ये खाने में बहुत टेस्टी होता है आजकल सर्दियों में, हरी सब्जी। और ये मैंने नमक पीस के डिब्बे में रख लिया है सारा, ये देखो। और ये बनाई है मैंने चटनी। आप लोग भी आ जाओ। 2 घंटे हो गए मेरे को किचन में, और अब इधर बर्तनों का ढेर लगा है इतना धोने के लिए। अब गर्म पानी से धोती हूँ तब जल्दी हो जाएगा। और ये मक्खन का घी बना देती हूँ, नहीं तो अभी वहीं डिब्बे में रह जाएगा ज़्यादा दिन तक। तो ये देखो जी, ये बनने लगे हमारा घी। और अभी डॉग भी रो रहा है, उसको भी ले जाना छत में, क्योंकि अब 5 बज गए। अब ले जाते हैं उसको भी छत में। और पानी भी आने वाला है, ज़रा गमलों में डालूंगी। बहुत दिन से मिट्टी ऐसे हो रखी है रूखी सी। तो अब करती हूँ मैं किचन का काम करके तब बाहर का काम। तब ज़रा छत में जाऊंगी, टहल के आती हूँ तब छत में, क्योंकि आधा काम हो गया है मेरा और आधा थोड़ा बाद में करूँगी। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है, अब बजने वाले हैं 6 और अंधेरा हो गया, थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। और हमारा कॉफ़ी तो घूम घाम के चले गया है पापा के साथ। मैंने कहा मैं गमलों में ज़रा पानी डालती हूँ, मैंने डाला नहीं था काफ़ी दिन से, और वैसे भी वो पेंट कर रखे थे इसलिए भी नहीं डाला। और आज मैंने कहा डाल देती हूँ, क्योंकि आज वो सूख गए हैं, 3 दिन हो गए। और अब मैं आ गई ज़रा छत में। मैंने कहा अंदर साले काम ही काम दिखते हैं। अभी मैंने बर्तन नहीं धोए, मैंने कहा तब आके धोऊंगी गर्म पानी से, क्योंकि वो मक्खन के उससे वो ऐसे हो रखे हैं कि चिपचिपे से। तो मैंने कहा गर्म पानी करना पड़ेगा तभी ये साफ़ होंगे, क्योंकि अब ठंडा हो रहा तो वही जम जा रहा चीज़। और ये देखो रात होने लग गई है, तो ये देखो बिल्कुल न चंदा मामा दिख रहे हैं न सूर्य हाथ तो दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गया है इसलिए। और ये देखो जी, क्योंकि शाम के टाइम ऐसे ही होता है, सूरज देव भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हस्त हो गए हैं और लाइट जलने लग गई है, क्योंकि आजकल तो जल्दी रात हो जा रही है। और ये देखो जी, पेड़ पौधे भी नहीं हिल रहे हैं, पर ठंडा हो रखा है। और ये देखो रोड में कितना मलबा पड़ा है। ये रात को आ रहे हैं 12 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे के बीच में, क्योंकि जब ये ट्रक चाहे कितनी भी नींद आ जाए, जब ये फेंक के जाता है तो उस समय बेड एकदम हिलता रहता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रक आएंगे और इसको फेंक जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ रोड में फेंक जा रहे हैं। लोग रोड को साफ करते हैं और ये पता नहीं कौन यहाँ आके कूड़ा कचरा फैला दे रहा पूरा। तो ये है हमारे यहाँ तो ऐसे कि गंदगी फैलाने वाले काफ़ी लोग होते हैं। और ये देखो जी, शाम का मौसम, चिड़िया पंछी भी अपने घोंसलों में जाने लग गई हैं। जैसे मनुष्य जाता है अपने घोंसलों में, वैसे चिड़िया पंछी भी अपने घोंसलों में जा रहे हैं। और अब मैं भी चलती हूँ नीचे, क्योंकि सब्जी की तैयारी करूँगी। थोड़ा थोड़ा कर रखी है, थोड़ा अब करती हूँ। और हस्बैंड जी गए हैं, मैंने कहा जरा तुम पनीर लेके आओ,
तब तक मैं ज़रा आती हूँ 1 मिनट में। तो दोस्तों ये बन गया हमारा खाना। आज बनाया ये देखो मैंने पालक की दबड़ी, इसमें पनीर डाल रखा है या पालक पनीर समझ लो, और इधर रखा है ये सलाद, और ये घरेलू लूण पीस रखा मैंने, ये देखो गांव वाला नमक, और ये मैंने चटनी बनाई है, और इधर ये चावल, और इधर रोटी, और चावल के साथ में एक बॉडीगार्ड भी है जो कि बिल्कुल लाल कर लेता है सबको। ये देखो जी। और अब खाते हैं गरमा गरम, क्योंकि गरम गरम में स्वाद है, फिर ठंडा होके खाना खाने का मन नहीं करता। तो ये देखो जी, ये सुंदर सा, और गरमा गरम खाते हैं। और बॉडीगार्ड भी नीचे लटक रहा है। भाई क्यों लटक रहे हो तुम नीचे हैं? अभी तुमने खाए जाना है, दोनों कान से धुआं निकलेगा फिर। और खाते हैं गरमा गरम, क्योंकि ठंडा हो रहा है फिर। ये देखो जी। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है और सोने की तैयारी हो रही है अब, क्योंकि अब बज गए हैं 10 बजने के लिए 10 मिनट, और अब सोने की तैयारी हो रही है। तो मालती के ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मालती के ब्लॉग को दोस्तों यूं ही देखते रहना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।